नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि राजावत और बात करेंगे दम घुटता है क्योंकि प्रदूषण की मार ने राजधानी में रहने वालों का बुरा हाल कर दिया है। कंस्ट्रक्शन हो चाहे गाड़ी और पराली हो, दिल्ली को गैस चैम्बर में लगातार ये सब कुछ तब्दील करते जा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भगवान भरोसे है। जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, स्थिति और भी ज्यादा विकराल होती जा रही है और दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है। दिल्ली में AQI लेवल 500 के पार चला गया है। 31 इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच चुकी है और हवा इतनी खराब है कि सांस लेना भी दुश्वार है। दिल्ली में प्रदूषण का वार, AQI हुआ 500 के पार। दिल्ली की फिजाओं में जहर, लोगों पर क्या होगा असर? पृथ्वी भगवान का दिया वो वरदान जो लोगों को जीवन देती है। अपने दामन में हरियाली समेटे इंसानों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देती है। लेकिन सोचिए, वही हवा जहरीली हो जाए, खुले में सांस लेना दुश्वार हो जाए, फिजाओं में हवा के साथ जहर घुल जाए, जिंदगी देने वाली हवा दमघोटू बन जाए। फर्ज कीजिए कि वो स्थिति कैसी होगी। आज दिल्ली की भी यही स्थिति है। राजधानी ने धुंध की चादर ओढ़ ली है। ये कोई गैस चैम्बर नहीं है, ना ही कोई कारखाना है और ना ही कोई 7 समंदर पार का कोई देश है। ये मंजर है देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली का दिल कहे जाने वाले इंडिया का गेट, उसके आगे के कर्तव्य पथ का, देश के लिए कानून बनाने वाले संसद भवन का, जहां तक नजर जा रही है वही धुंध की मोटी चादर ओढ़ी दिल्ली नजर आ रही है। ये भयावह तस्वीर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर सकती है कि दिल्ली वालों की दिल्ली में लोगों का दिल धड़कना कभी भी बंद हो सकता है। दिल्ली में एयर क्वालिटी गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में AQI लेवल 500 के पार चला गया है। 31 इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। हवा इतनी खराब है कि सांस लेना भी दूभर हो गया है। दिल्ली में सबसे ज्यादा AQI 567 जहांगीरपुरी में दर्ज किया गया। वहीं पंजाबी बाग में 465 AQI दर्ज किया गया। तो दिल्ली की सबसे बड़ी रेलवे टर्मिनल आनंद विहार में AQI 465 दर्ज किया गया। बाकी जगहों पर स्थिति बेहद खराब है। जैसे जैसे ठंड दिल्ली में दस्तक दे रही है, राजधानी वालों का जीना मुहाल हो रहा है। कोहरे की जगह स्मॉग ने ले ली है, जो लोगों की मुसीबत का सबब बन चुका है। प्रदूषण की श्रेणियों की बात करें तो इसे 6 कैटेगरी में बांटा गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी कि अगर AQI लेवल 0 से 50 के बीच हो तो उसे अच्छी श्रेणी में माना जाता है। वहीं 51 से 100 के बीच AQI को संतोषजनक माना जाता है। अगर AQI लेवल 101 से 200 के बीच हो तो उसे मध्य श्रेणी माना जाता है। अगर AQI लेवल 201 से 300 के बीच हो तो उसे खराब श्रेणी में माना जाता है। 301 से 400 के बीच AQI को बहुत खराब श्रेणी में माना जाता है। अगर AQI 401 से 500 के बीच हो तो उसे गंभीर श्रेणी में माना जाता है। 500 से ऊपर AQI को अत्यंत गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली की जो आबो हवा है उसमें AQI 500 के ऊपर है, जो गंभीर श्रेणी को दर्शाता है और इसीलिए मौजूदा समय में दिल्ली में सांस लेना दूभर हो गया है।
सीधे शब्दों में कहा जाए तो राजधानी में फिलहाल सांसों पर संकट है। सरकारें हर प्रदूषण को लेकर हाय तौबा मचाती हैं। हर साल प्लान बनाया जाता है, प्रदूषण कम करने के लिए हर कदम उठाए जाते हैं, लेकिन स्थिति वही ढाक के 3 पार। वादे, फिर घोषणाएं और फिर अमल में लाने का ढिंडोरा पीटा जाता है, लेकिन परिस्थिति जस की तस बनी रहती है। विकास के दावों के बीच सच्चाई तो यही है कि दिल्ली में लोगों का दम घुट रहा है। सांस लेना दुश्वार हो रहा है। आम आदमी तो छोड़िए, अब नेता भी सड़कों पर मास्क पहनकर ही सही प्रदूषण पर अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। दिल्ली पर प्रदूषण की लेयर तो छाई हुई है और 10 साल से आम आदमी पार्टी का कहर छाया हुआ है। इसीलिए आज ये बिना ऐसे मास्क किए या गमछा लगाए या मास्क पहने आप बाहर निकल नहीं सकते। आज दिल्ली को एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दिल्ली लाहौर के आगे निकल गया है एयर पोल्यूशन में। सोचिए, पाकिस्तान के लाहौर से भी ज़्यादा बुरी स्थिति में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पहुंचाया है। ये बात याद रखना कि 10 साल में उन्होंने दिल्ली को कैसे बेहाल किया है। विपक्ष आरोप लगा रही है, सरकार उसे सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन इस सब के बीच खामियाजा दिल्ली के लोगों को उठाना पड़ रहा है। प्रदूषण की मार से राजधानी में रहने वालों का बुरा हाल है। कंस्ट्रक्शन, गाड़ी और पराली ने दिल्ली को गैस चैम्बर में तब्दील कर दिया है और ऐसा लग रहा है कि सिस्टम भगवान भरोसे है। जैसे जैसे ठंड दस्तक दे रही है, स्थिति और भी विकराल होती जा रही है। निशांत कुमार, न्यूज़ इंडिया। दिल्ली सरकार हर साल पोल्यूशन को लेकर प्लानिंग करती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई चीजों पर बैन लगा दिया जाता है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर चेतावनी देते हैं, बावजूद इसके जमीन पर इसका खासा असर दिखाई नहीं देता है। दिल्ली सरकार भले दावे करती है कि वो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, एंटी स्मोक गन का इस्तेमाल कर रही है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP जैसी प्रतिबंध भी लागू कर रही है। बावजूद इसके प्रदूषण की स्थिति गंभीर होती जाती है। राजधानी में रहने वाले लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की मार, आखिर कौन है गुनहगार? दिल्ली में सांसों पर संकट, राजधानी में स्थिति विकट। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण को लेकर कई उपाय किए। सबसे पहले दिल्ली में विंटर एक्शन प्लान के तहत प्रदूषण को कम करने के लिए कदम उठाए गए। दूसरा, पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है, जिसकी वजह से पिछली बार की तुलना में इस बार AQI का लेवल 1000 तक नहीं पहुंचा। तीसरा, प्रदूषण की जो मुख्य वजह है वो गर्म तापमान और हवा है, जिसने दिल्ली में लोगों का सांस लेना भी दुश्वार कर दिया है। हवा गंभीर श्रेणी में है, बावजूद इसके आम आदमी पार्टी की सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है। वेरी पुअर कैटेगरी में तो दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स कई दिनों से है, लेकिन तरह का सभी लोगों का अनुमान था कि प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाएगा। उसमें एक नियंत्रण दिख रहा है और मैं इसके लिए दिल्ली के सभी लोगों का, सभी विभागों का जो सामूहिक प्रयास रहा है उसकी एक सफलता मानता हूँ। मैं दिल्ली वालों को इसके लिए बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह व्यवहार किया और पटाखों पर नियंत्रण करके प्रदूषण के स्तर में जो आज डर था कि काफ़ी बढ़ोतरी होगी, उसको जो है कंट्रोल करने में सहयोग किया है। दिल्ली सरकार हर साल पॉल्यूशन को लेकर प्लानिंग करती है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, कई चीजों पर बैन लगा दिया जाता है।
हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी समय समय पर चेतावनी देती है, बावजूद इसके जमीन पर इसका खासा असर नहीं दिखता है। दिल्ली सरकार भले ही दावे करती है कि जो पर्यावरण एजेंसियों के साथ मिलकर इस स्थिति से निपटने के लिए पानी का छिड़काव कर रही है, एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल कर रही है, ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी कि GRAP जैसी प्रतिबंध भी लागू कर रही है, ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे ठंड दस्तक देती है, प्रदूषण की स्थिति गंभीर हो जाती है। दिल्ली में प्रदूषण की बात करें तो इसके लिए कई वजहें जिम्मेदार हैं। पड़ोसी राज्यों में पराली जलाई जाने से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। हर साल हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जाती है। पश्चिमी हवाओं की वजह से धुआं दिल्ली की ओर बहता है। ये दिल्ली NCR की वायु गुणवत्ता सूचकांक पर बुरा असर डालता है, जिससे राजधानी में प्रदूषण के स्तर में बेतहाशा बढ़ोतरी होती है। सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से दिल्ली में सर्दियों के मौसम में प्रदूषण में बढ़ोतरी होती है। सर्दियों में तापमान कम हो जाता है, जिससे हवा ठंडी और स्थिर हो जाती है। इसके कारण प्रदूषक कण ऊपर नहीं उठ पाते हैं और एटमॉस्फेयर में ही बने रहते हैं, जिससे स्मॉग और प्रदूषण की स्थिति खराब हो जाती है। दिल्ली NCR में गाड़ियों की 30 लाख से ज्यादा संख्या भी प्रदूषण के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार है। दिल्ली NCR में वाहनों की संख्या बहुत ज्यादा है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं, जो प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। उद्योग और निर्माण कार्य भी प्रदूषण में योगदान करते हैं। निर्माण कार्य और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली धूल भी वायु प्रदूषण को बढ़ाने का काम करती है। इसके अलावा बिजली संयंत्रों और उद्योगों से निकलने वाले धुएं का भी असर है, जिससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दी दस्तक देती है, प्रदूषण का स्तर बढ़ता जाता है। बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच पॉलिटिक्स भी परवान चढ़ने लगती है। राजधानी को यहाँ रहने वाले लोगों के लिए गैस चैम्बर बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर भारत में भी बुरी तरह से हालात हैं। यह अकेला शहर नहीं है। दुनिया के 5 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में गुरुग्राम, गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली और नोएडा का नाम शुमार है। ये सभी दिल्ली के 100 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, यानी कि दिल्ली के आसपास की 100 किलोमीटर की हवा बेहद खराब है। इन शहरों में खतरनाक हवा के कणों का स्तर WHO के तय मानकों से कहीं ज्यादा है। हवा में खुले इन विषैले मानकों को पार्टिकुलेट मैटर यानी कि PM 2.5 कहा जाता है, और ये कण हवा में धूल के कण या धुओं का मिश्रण हो सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माने जाते हैं। प्रदूषण की वजह से स्ट्रोक, दिल का दौरा, डायबिटीज, फेफड़ों का कैंसर या फेफड़ों से संबंधित बीमारी हो सकती है। भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था अपने से ज्यादा विकसित और पड़ोसी देश चीन से तालमेल बिठाने की भरसक कोशिश करती है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में हो रहे बेतहाशा निर्माण से भी राजधानी और इसके आसपास प्रदूषण में इजाफा हो रहा है और लोगों का स्वच्छ हवा में सांस लेना दूभर हो गया है। आने वाले समय में उम्मीद की जा रही है कि प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा और लोग खुली हवा में सांस ले सकेंगे। निशांत कुमार, न्यूज इंडिया। तो आज के इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। लाडकी बहीण माझी